जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यटन उद्योग, टूरिस्ट इंडस्ट्रीज। सबसे पहले देखेंगे हम कि विश्व में जो पर्यटन उद्योग है वो कैसा है, उसका क्या महत्व है और भारत का जो जीडीपी है उसका कितना परसेंट हिस्सा जो पर्यटन उद्योग से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम। पर्यटन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, यानी जो पर्यटन उद्योग है वो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है और इसका उद्योगों की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो पर्यटन उद्योग है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। लेकिन भारत का इस आय में मात्र 2% का ही हिस्सा है। जो भारत की आय है उसमें पर्यटन उद्योग का 2% ही हिस्सा है। भारत के 3 प्रमुख पर्यटन राज्य, यानी भारत के जो 3 प्रमुख पर्यटन राज्य है जहाँ पे पर्यटन सबसे ज़्यादा जाते हैं, उनमें राजस्थान, गोवा और कश्मीर, यानी जो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जिसमें आता है आपका राजस्थान, गोवा और कश्मीर, जिसे कश्मीर भी कहते हैं। एक अध्ययन के अनुसार ऐसा अनुमान है कि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में से 1/3 संख्या पर्यटकों की राजस्थान में आती है। यानी भारत में जितने भी पर्यटन आते हैं उनमें से 1/3 संख्या राजस्थान में आती है, यानी 1/3 पर्यटन राजस्थान में आते हैं। आगे देखिए, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, यानी राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है कौन कौन से हैं। ठीक है, राजस्थान के पर्यटक स्थल, टूरिस्ट पैलेस ऑफ राजस्थान। तो आज हम पहले देखेंगे सबसे पहले अजमेर। अजमेर में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अजमेर की। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह, यानी जो ख्वाजा साहब की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर के आकर्षण का प्रमुख कारण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। जो अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ पे भी पर्यटन स्थल बड़ी भारी मात्रा में आते हैं। आगे देखिए, सेकंड नंबर पे आता है तारागढ़। तारागढ़ सशक्त दुर्ग अजय देव द्वारा निर्मित पहाड़ी शिखर पर स्थित है। यानी जो तारागढ़ दुर्ग है वो अजय देव के द्वारा बनवाया गया था और ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, यह तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, मैगजीन, वर्तमान में इस महल को संग्रहालय बनाया हुआ है। तो मैगजीन जो महल है वर्तमान में से क्या है, संग्रहालय बना दिया गया है। आना सागर झील, आना सागर झील भी अजमेर में है। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी आना जी ने 1130 में आना सागर झील का निर्माण कराया था। 1130 से 1150 में आना सागर झील का निर्माण कराया था। किसने कराया था? आना जी ने। ठीक है, उसके बाद में आता है सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया, जो सोनी जी की नसिया है वो भी अजमेर में स्थित है और ये भी अजमेर में एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे भी पर्यटन काफ़ी मात्रा में आते हैं। ध्यान रखिए, जो भी ये पर्यटन स्थल है ये आपके डायग्राम जो मैप आता है उसमें इनको दर्शाना होता है। तो आपके 10 स्थान दिए होते हैं मैप में, किन्हीं 5 को आपको दर्शाना होता है। तो जो आपकी पूरी बुक में से जो मैप आता है उसमें से 3 स्थान तो पर्यटन स्थल में से ही आ जाते हैं आपके मैप में। तो अच्छे से इन स्थानों को आप अपनी जो एटलस है उसमें मार्क कर लेना, क्योंकि जो ये स्थान है जैसे तारागढ़ दुर्ग का है, आना सागर झील का है, सोनी जी की नसिया का है, ढाई दिन का चौपड़ा का है, ये सारी चीज़ें क्या है वो आपको मैप में पूछता है। तो आपको ये सारी चीज़ें अजमेर में दर्शानी है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से मैपिंग कर लेना अपने एटलस में, क्योंकि ये आपके डायग्राम में भी आएगी और छोटे क्वेश्चनों में भी आएगी। तो यहाँ पे 2 तरीके से इनके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम अब सोनी जी की नसिया। सन 1865 में
मूलचंद सोनी द्वारा निर्मित मंदिर सिद्धकूट चैताल्य नाम से वर्तमान में सोनी जी की नसिया नाम से जाना जाता है। लाल पत्थर से बना जैन मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर, यानी ये क्या है, लाल पत्थर से बना हुआ है जैन मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर भगवान ऋषभ देव का मंदिर है। यानी ये कौन से भगवान का मंदिर है? ऋषभ देव का मंदिर है। गोल आकृति में सृष्टि की रचना का दृश्य बना है। यानी जो गोल आकृति है उसमें क्या है? सृष्टि की रचना का दृश्य बना है। इसमें गोल आकृति में सृष्टि की रचना का दृश्य दिखाया गया है इस मंदिर में, जिसके मध्य सुमेरु पर्वत दर्शाया गया है। जिसके मध्य क्या है? सुमेरु पर्वत को दर्शाया गया है। दूसरे भाग में महावीर के जन्म को दर्शाया, महावीर के जन्म को दृश्य पत्रों द्वारा दर्शाया गया है। दूसरे जो भाग है उसमें क्या है? जो महावीर स्वामी जी है उनके जन्म को दृश्य पत्रों द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? पहली आकृति उसमें तो गोल आकृति में सृष्टि की रचना को दर्शाया गया है, दूसरे में महावीर स्वामी जी के जन्म को दर्शाया गया है। अब आगे बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। अब हम बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा सम्राट विशलदेव द्वारा सन 1153 के लगभग निर्मित यह इमारत संस्कृत महाविद्यालय था। यानी जो 2.5 दिन का झोपड़ा है सम्राट विशलदेव द्वारा सन 1153 के लगभग निर्मित यह इमारत संस्कृत विद्यालय था। यानी इस जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण किस रूप में किया गया था? संस्कृत विद्यालय के रूप में किया गया था। किंतु 1152 में मोहम्मद गोरी ने इसे गिराकर 2.5 दिन में मस्जिद का रूप दिया। जो 1152 में मोहम्मद गोरी ने इसे गिराकर 2.5 दिन के मस्जिद का रूप दिया। यानी जो पृथ्वीराज चौहान के बीच में जब युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ? मोहम्मद गोरी ने जो ये संस्कृत विद्यालय था इसे गिराकर और 2.5 दिन के अंदर इसे मस्जिद का रूप दिया। इसी कारण यह 2.5 दिन की झोपड़े के नाम से विख्यात है। इसी कारण क्या है? इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। यह हिंदू वास्तुकला का प्राचीनतम और सर्वोत्कृष्ट नमूना है। यह हिंदू वास्तुकला का प्राचीनतम और सर्वोत्कृष्ट नमूना है। पुष्कर अजमेर से 11 किमी उत्तर पश्चिम में हिंदुओं का पावन तीर्थ पुष्कर है। यानी जो पुष्कर है वो अजमेर से 11 किमी उत्तर पश्चिम में हिंदुओं का पावन तीर्थ पुष्कर है। ब्रह्मा जी व सावित्री के मंदिर महत्वपूर्ण, यानी यहाँ पे क्या है? ब्रह्मा जी और सावित्री के मंदिर संपूर्ण भारत में, यहाँ पे क्या है? एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है और सावित्री के मंदिर संपूर्ण भारत में केवल पुष्कर ही में स्थित है। यानी केवल क्या है? ब्रह्मा जी और सावित्री माता का जो मंदिर है वो केवल पुष्कर में ही स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को पर्व स्नान का विशाल मेला लगता है। यानी जो कार्तिक पूर्णिमा आती है उस समय यहाँ पे क्या है? विशाल मेला लगता है। पुष्कर समारोह के अतिरिक्त रमाकुंड मंदिर, अट्टभट्टेश्वर जी का मंदिर, बाई जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, गायत्री एवं सावित्री मंदिर आदि दर्शनीय है। यानी जो पुष्कर है, पुष्कर में क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री का मंदिर, गायत्री जो माता है उनका मंदिर दर्शनीय है। साथ ही यहाँ पे क्या है? कार्तिक पूर्णिमा के जो पर्व आता है उस समय यहाँ विशाल मेला लगता है। तो इससे भी पर्यटन
जो काफ़ी मात्रा में आते हैं। पर्यटक इसे देखने के लिए काफ़ी मात्रा में यहाँ आते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।